नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। चलिए, आप अगर इससे पहले पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम जिस तरह से केमिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं बहुत ही आसान में, इतना आपको कहीं पर भी आसान नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलने वाली हैं। तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, फिर देखिएगा आपको शानदार तरीके से मज़ा आएगा। आप शुरुआत में थोड़ा वीडियो देखेंगे, फिर आप स्किप करके चले जाएँगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको जो सहसंयोजी बॉन्ड के बारे में बताने वाले हैं। क्या है सहसंयोजी बॉन्ड? क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर सहसंयोजी आबंध के लिए देखें हम, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जिस तरह से सहसंयोजी बोला गया, सहसंयोजी का मतलब होता है साझेदारी से। जैसे हम देखते हैं कोई काम करते दो लोग पार्टनर में करें तो वो क्या करेंगे, बराबर बराबर हिस्सेदारी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो परमाणु हैं, उनके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साझे से, समझ पा रहे ना, इलेक्ट्रॉन के साझे से निर्मित बॉन्ड, मतलब यहाँ पर वो क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका सहसंयोजी बॉन्ड। अब इसके लिए नियम क्या है, तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पर साझे के लिए इनको कैसे देना चाहिए, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देना चाहिए दोनों परमाणुओं को। अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, आपको बहुत इजी आ जाएगा समझ में। क्लियर? दूसरा, तो पहली कंडीशन क्या है भाई, जब अपन साझेदारी करेंगे तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देंगे दोनों परमाणु। ठीक है, दूसरा टर्म्स क्या कहता है कि अब यहाँ पर जब जो भी आपके दोनों परमाणु हैं, जो भी वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो वो प्रत्येक परमाणु के अष्टक में गिना जाएगा। मतलब दो परमाणु ने जिस भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है वो दोनों जो परमाणु है उसके अष्टक में गिना जाएगा। और ये कितनी साझेदारी करते हैं, ताकि जितने में इनका अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी दोनों परमाणु होंगे साझेदारी वाले, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति के होंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है मित्रों, हमेशा यहाँ पर परमाणु जो अधातु होती हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अधातु आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अमोनिया, देखिए आप अमोनिया का निर्माण देखिए आप, तो यहाँ पर जैसे देखिए आप अमोनिया नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के आपको पास है कि इसके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और बाकी तीन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये क्या है, तीन इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, आपके ये क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा। कितने हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा, ये तीन हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसकी पोजीशन ये, और आप हाइड्रोजन की पोजीशन देखें उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? अब ये क्या करेंगे, अब ये देखो क्या करेंगे, ये करेंगे साझेदारी। तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये नहीं बंद बनाने वाला है। ये यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन आपका जुड़ रहा है यहाँ पर। और जब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि आपका नाइट्रोजन है और यहाँ से आपके तीन हाइड्रोजन यहाँ पर देखो ये जुड़ गए हैं। ये क्या जुड़ गए हैं, ये जुड़ गए हैं, और ये क्या है, आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। तो ये जो बॉन्ड बना है ये क्या बना है, सहसंयोजी बॉन्ड बना है। दूसरा, आप जल के केस में देख लीजिए। जल के केस में आप देखिए, ऑक्सीजन में देखिए आप, ऑक्सीजन का अपन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन भरेंगे 8 होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, भरेंगे 2 और 6, तो कितने हो गए, 8। लास्ट की कक्षा में कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन हमने ये रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ठीक है, ये वाले। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास से एक होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने दो ये वाले इसके पास ये है, यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रॉन ये इसका था और ये इसका है। हाइड्रोजन आए यहाँ पर,
हाइड्रोजन ने भी अपना एक एक दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, इसने भी ये दिया, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर पोजीशन आपकी देख पा रहे होंगे, ये हो गई है, यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना, ये देखिए ये बॉन्ड बन गया है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही कि नहीं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने परमाणु दिए थे, यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने दिए थे आपको, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 3 दिए थे, हाइड्रोजन ने भी कितने दिए, यहाँ पर 3 दिए हैं, दिए कि नहीं। तो इस तरह से साझेदारी यहाँ बराबर। ऑक्सीजन के पास अब देखो अष्टक में कैसे गिने जाते हैं, जैसे अपन ने इसमें देखा, इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर अष्टक का इस तरह से है कि जैसे हमने यहाँ पर अष्टक में देखा तो ये इस हिसाब से गिने जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो आप, जैसे अपन ने देखा कि इसका ये देखा अपन ने, ठीक है, इतना अपन ने ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये अपन ने नाइट्रोजन के केस के लिए ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर अपन एक और देख लें, अपन ले लें ऑक्सीजन, एक और देख लें हम, ठीक है, यहाँ पर हम एक और देख लें ये, ठीक है, यहाँ पर देखो ये देखिए आप, क्लियर। हाँ अब यहाँ पर एक और आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको एक और देख लीजिए आप, ये देखिए ये आपके बॉन्ड बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसके अष्टक में गिनेंगे तो इसको कितने चाहिए अष्टक के लिए, हाइड्रोजन को 2 हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको के लिए कितने चाहिए, इसको मतलब 10 चाहिए, समझ, इसके लिए अपने अष्टक में के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, और 2 ये इसके पास ये है 8। इसी तरह से इसमें भी आप देख लीजिए, इसके केस के लिए भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, इसके केस के लिए भी आप जब देखेंगे, क्लियर, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के लिए, ये देखिए ये हाइड्रोजन के लिए इसको देख लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा हम इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्लियर, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आप ये वाली चीज़ें अब आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर देखो इसको साफ कर देते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ले देते हैं, ये आपका हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, तो ये देखिए बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये बॉन्ड बनते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए आप सहसंयोगी के लक्षण क्या होते हैं, ये देखिए सारे जो, चाहे तीनों अवस्था में, चाहे ठोस हो, चाहे आपका ठोस हो, चाहे आपका द्रव हो, चाहे आपका गैस हो, सारे आपके जो एलिमेंट है, जो मतलब यौगिक हैं, उनमें सारे में ये बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये आपका फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में, गैस अवस्था में है, ब्रोमीन किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, आयोडीन किस में होता है, ठोस। तो ये सारे आपके यौगिक में बॉन्ड देखने के मिलेंगे। अब आपको देखें इनके जो गलनांक क्वथनांक होंगे आपके आयनिक बंध की अपेक्षा कैसे होंगे, कम होंगे। इसका कारण क्या है कि इनके बीच में कौन से बंध होते हैं, दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बल होते हैं, क्लियर। अगला देखिए यहाँ पर इनकी विलेयता की हम बात करें तो ये अकार्बनिक विलायक, जो मतलब आपका ध्रुवीय विलायक भी कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा जल, ये जल में घुल जाएंगे, लेकिन अगर आप कार्बनिक विलायक देखेंगे या फिर आपका देखेंगे अध्रुवीय विलायक, ठीक है ना, तो इसमें क्या होंगे, ये आपको उसमें नहीं घुलेंगे, तो आपके, ठीक है, तो इसमें ये घुल नहीं घुलेंगे, सॉरी, इसमें क्या होंगे, इसमें जो आपको देखें अकार्बनिक विलेय में क्या होंगे, आविलेय होंगे, इसमें क्या होंगे, आपके आविलेय होंगे, और इसमें कैसे होंगे, ये विलेय होंगे, ठीक है ना। तो आपके कार्बनिक विलायक में आसानी से आपके घुल जाते हैं, ठीक है। अगला देखें चालकता, तो ये ना तो आपका किसी भी अवस्था में आपका चालन नहीं करते, ना मतलब आपका विलायक की अवस्था में और ना ही ठोस अवस्था में, समझ पा रहे ना, चाहे आपकी विलायक की अवस्था हो चाहे आपकी ठोस की अवस्था हो, किसी भी कंडीशन में इनमें विद्युत नहीं जाती है। इसका पूरा रीजन किस पे जाता है कि इसमें कोई भी आयन नहीं होता है, समझ पा रहे ना, इसमें आयन प्रेजेंट नहीं होता है, ये कारण होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है, ये हमेशा जो भी रिएक्शन देते हैं वो बहुत ही धीमी गति से होती है। आयनिक यौगिकों की रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछला आप देखकर पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी गति होती है मित्रों, ये क्या होती है, बहुत ही
धीमी होती है इसकी, ठीक है। अगला देखें तो ये जो यौगिक है ये क्या बताते हैं, त्रिविम समायुक्ता प्रदर्शित करते हैं, 3D त्रिविम समायुक्ता प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर क्या होते हैं, दिशात्मक बंध पाए जाते हैं। आपने अभी पढ़ा था आयनिक यौगिक में दिशात्मक बंध नहीं होते, उसमें अदिशात्मक बंध होते थे। इस वजह से उसमें त्रिविम समायुक्ता नहीं थी, इसमें इस वजह से त्रिविम समायुक्ता आपको देखने को मिलती है। क्लियर। तो इस तरह से आपने ये जो देख लिया है कि आपका किस तरह से सहसंयोजी जो बॉन्ड आपके इसमें बन रहा था। अगर आपने साइंस गैलेक्सी चैनल के और भी वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियो जरूर देखिए। आपको वहाँ पर आसानी से सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के आपको एमएससी लेवल तक की आपको वर्ग 1, 2 सारे लेवल आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए, साइंस गैलेक्सी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।